औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है बुर्ज हुमल की वीडियोस के साथ कि उनका अप्रैल और मई कैसा गुजरेगा। अप्रैल और मई के दौरान कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं और कौन सी ऐसी चेंजिंग्स हैं जो 10 मई तक आपको मुतासिर कर सकती हैं। अप्रैल के आगाज से लेकर 10 मई तक ये कौन से ऐसे असरात हैं जो आपके ज़ोडिकल साइन के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। यहाँ पे सन की जो पोजीशन है वो भी बड़ी अहम होगी और वो आपको राहु के साथ उसके इम्पैक्ट्स जो होंगे वो भी पड़ते नजर आएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी कुछ प्लैनेट्स की अपोजिशन जो है वो साजगार नहीं समझी जाती, वहां पे कुछ इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी होंगी बुर्ज हुमल खवातीन और हज़रात को। और खास तौर पर जब अप्रैल के अंदर शर्फ शम्स रहता है 14 अप्रैल तक उसके असरात रहते हैं, वो बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये ओवरऑल जो ये दिन होंगे आपके लिए बड़े अहम होंगे। ये महीना आपके लिए बड़ा अहम होगा। 10 मई तक बहुत सारी चेंजिंग होती नजर आएंगी। यहाँ पे मार्स की जो पोजीशन है, मार्स की जो आमदोरफ्त है वो भी बड़े गहरे असरात डालेगी, उसके भी बड़े अच्छे इम्पैक्ट्स पड़ते नजर आएंगे। ताहम मार्स एक फायर एलिमेंट है, तो इस दौरान बहुत सारी चीजों के अंदर मोहतात रहने की जरूरत होती है। जल्दबाजी से और लड़ाई झगड़े से बचने की अशद जरूरत होती है। ओवरऑल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। एरीज खवातीनो हज़रात का अप्रैल मई कैरियर के हवाले से कैसा होगा, तो यहाँ पे देखा जाए कि महीने के आगाज में पूरा महीना जो है ज़ुहल आपके कर्मा के घर में रहेगा और वहां पे खास तौर पर आपको अपने काम की जगह पे मुश्किलात का सामना हो सकता है। कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ ज्यादा भाग दौड़ हो सकती है, आप काम में ज्यादा वक्त लगा सकते हैं, लिहाजा यहाँ पे आप अपनी कामयाबियों से गैर मुतमईन हो सकते हैं। गैर मुतमईन सूरत हाल का सामना हो सकता है। ताहम 11 अप्रैल तक आपको अपने अहम काम जो हैं वो मुनासिब तरीके से पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे बड़े सियारों का तावन न मिल रहा हो तो फिर इन बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना बहुत अहम होता है। तो यहाँ पे जो कारोबार है आपके कैरियर से जुड़ा हुआ, वहां पे आप 11 अप्रैल तक आपको जो मरकरी है वो साथ देता नजर आएगा। तो इस दौरान आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर दानिशमंदाना फैसलों की जरूरत होगी। जल्दबाजी से बचना होगा। जल्दबाजी वाले फैसले वैसे भी मुश्किल होते हैं और कर तो हम लेते हैं मगर उसके असरात जो है वो फिर सबको भुगतने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान की जंग में भी अमेरिका ने बहुत जल्दबाजी से ईरान पे हमला कर दिया और उसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर पड़े हुए हैं। तो कोई भी काम है उसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। 11 अप्रैल तक बहुत सारे मामला ठीक होते नजर आएंगे, यहाँ पे तवज्जो की जरूरत होगी, लेकिन इसमें आपको अपनी तमाम तर तवानाइयां जो हैं उनको बरूकार लेकर आना होगा। 11 अप्रैल तक अगर आप अपने मकासद हासिल कर लेते हैं तो फिर ठीक है, अगर आप अपने मकासद हासिल नहीं कर लेते तो फिर मुश्किलें होंगी, कोई परेशानियां हो सकती हैं, कुछ नए मसाइल हो सकते हैं और कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जो सरसती का शिकार होंगे, तो उनके लिए तो फिर और जो है कानूनी चाराजोही वाले मामला खड़े हो जाएंगे जो सियासत से जुड़े हुए एरियाज होंगे। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि काम वगैरह से नताइज नहीं मिलेंगे, बिजनेस नहीं आएगा, बिजनेस भी आएगा। यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि आपको अपनी चीजों पे फोकस करना है। अप्रैल और मई बहुत अहम है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए मुनाफे के घर में सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो वो वहां पे साजगार नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से फायदा मंद हालात पैदा करता रहेगा। कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो आपके हक में होती रहेगी। तो लिहाजा यहाँ पे आपको सैटर्न की रेमेडीज करनी चाहिए। उसके बाद 11 अप्रैल तक आप बहुत सारे मामला मैनेज कर लेंगे। तहम मार्स जो है वो आपके लिए बेनिफिट काम करेगा, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट टाइम में होगा। लेकिन इस मामले में कोई मार्स ज्यादा पॉजिटिव नताइज नहीं देगा माली मामलात में, लेकिन यहाँ पे आपको तारद और
राहु की जो पोजीशन है, जो उसका ग्राफ है, उसको देखते हैं तो वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी मैनेजमेंट, आपके लेन देन के ऊपर जो है आपको बरकरार रख सकता है, मददगार साबित हो सकता है। अगर हम बचत की बात करें तो बचत में ज़ुहुल जो है वो अहम किरदार अदा करेगा, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर, गैर जरूरी अशिया के ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपने गैर जरूरी एक्सपेंसेस को कवर करना होगा। फिर यहाँ पे जुपिटर की जो पोजीशन होगी वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। मुश्तरी सियारा की जो पोजीशन होगी फिर वो आपकी अर्निंग में, आपकी आमदन में इजाफे का सबब बनेगी। लिहाजा इस सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि माली तौर पर यह महीना अप्रैल और मई का मिड जो है वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है फाइनेंशियल साइड से। तो यहाँ पे आपको चीजों को मैनेज करना है। जब आप चीजों को मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे मामला जो हैं वो आपके हक में होते नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद आते हैं आपके पर्सनल मैटर्स के ऊपर। पर्सनल मैटर्स के ऊपर देखा जाए तो सन के पोजीशन की वजह से कुछ रिलेशंस के अंदर कुछ खिंचाव आ सकता है, कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं। कुछ लोगों को, एरीज को अपने रिलेशंस के अंदर रिश्तेदारों के साथ कुछ मनफी सूरत हाल का सामना हो सकता है। तो यहाँ पे इस बड़ी मनफी सूरत हाल जो क्रिएट हो सकती है उसको यहीं पे कंट्रोल करना है। छोटी छोटी, थोड़ी थोड़ी सी लापरवाही जो होती है वो रिलेशंस को खराब कर सकती है। तो यहाँ पे एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे के एहतराम का जज्बा जो है उसे बरकरार रखना बहुत जरूरी था। विनस की पोजीशन जो है आपके रिलेशंस के में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी, और जो लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार से जुड़े हुए हैं, उनको किसी किस्म का कोई इशू होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब इंसान गफलत में चला जाता है, लापरवाही करता है, तो फिर यकीनन उसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमूमन जो है यहाँ पे ये महीना इस जानब भी इशारा है कि उन एरियज जिनके शादी के जो मैटर्स रुके हुए थे, मंगनी वगैरह, तो वो भी आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो यहाँ पे आपको मशवरा यही होगा कि तनाज़ात से बचें। किसी किस्म के तनाज़ात से बचना आपके लिए बहुत अहम है। उसके बाद आते हैं सफरी लिहाज से। इस दौरान कोई सफर इस माह के अंदर, इन अप्रैल और मई के मिड तक आपको कुछ ज्यादा समरात देता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे कारोबार के लिए कुछ छोटा मोटा सफर करना जरूरी हो सकता है। तो इस दौरान आपको सड़क के जरिए या रेल के जरिए या हवाई सफर से जो है ना काफी चीजें चेंज हो सकती है। तो ज्यादा जो आपके लिए फायदेमंद सिमत होगी वो मशरिक की जानिब से आपको फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो तलबा जो स्टूडेंट वीजा पे बाहर जाना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा रुकावटों का सामना होगा मुख्तलिफ जराए से। जैसे आलमी तनाजर के अंदर हालात खराब हुए हैं, वीजों का इशू चल रहा है, तो स्टूडेंट्स को खासतौर पर अपनी स्टडीज को ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जब तक आपके फॉरेन वीजों का इशू सॉल्व नहीं हो जाता है तो आपको आगे बढ़ने में मुश्किल ना हो। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर। सेहत के मामला के ऊपर देखा जाए, सेहत के हवाले से एरीज खवातीन और हज़रात की हेल्थ जो है वो कुछ बेहतर नहीं रहेगी। मार्स की वीक पॉइंट्स जो हैं वो आपको मुतासर कर सकते हैं, और इसके साथ ज़ुहुल की जो पोजीशन है वो भी आपकी सेहत के नुक्ता नजर से मौकफ नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है अपनी सेहत के मुतालिक मोहतात रहना चाहिए। अक्लमंदी यही होगी कि बर वक्त आप अपने मौलिज से, अपने डॉक्टर से राब्ता करें अपनी चीजों के ऊपर, क्योंकि जब देखा जाए सूरज और ज़ुहुल और मार्स का जो मिलाप होता है तो उस दौरान हालात साजगार नहीं होते। इसी वजह से इंटरनेशनल ओवरऑल जो मामलात हैं उसके ऊपर भी देखा जाए तो जो ज़ुहुल और सन और मार्स की जो पोजीशन की वजह से है, तो वो सफरी मामलात जो हैं या गाड़ियों के जो मामलात हैं उसके ऊपर बड़ा टफ टाइम मिला हो। तो वैसे भी मैं चाहूंगा कि आप एरीज खवातीन हज़रात रोड एलिमेंट के ऊपर थोड़ा सा एहतियात बरतें, गाड़ी वगैरह चलाते वक्त एहतियात करें, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल तक सन की जो करंट पोजीशन है वो बहुत अहम है। यहाँ पे जो इस्लामी जमहूरिया ईरान को सूरज बहुत पावर एनर्जी देता नजर आएगा, और ये वो एनर्जीज होंगी जिसकी वजह से वो अपने आप को मनवाता नजर आएगा। तो ये एक बहुत अहम किरदार होगा। 14 अप्रैल तक आपको एहतियात करनी है।
پھر آپ کے لیے نتائج بہت اچھے آئیں گے، ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں چل رہے ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں پہ چوکس رہنا چاہیے کہ اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں، اپنی صحت کے اوپر توجہ دیتے ہیں، تو آپ بہت سارے اسٹمک ایشوز سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، کیونکہ 11 اپریل تک آپ کو مرکری جو ہے، عطارد جو ہے وہ سپورٹ دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اپنے کھانے پینے کے اندر نظم و ضبط لے کر آنا ہے، کھانے پینے کے اندر کسی قسم کی مسٹیک نہیں کرنی ہے۔ جب آپ اپنے کھانے پینے کے اندر کسی قسم کی مسٹیک نہیں کریں گے تو آپ کی ہیلتھ بہت مضبوط ہوگی، بہت سٹرونگ ہوگی، بہت سارے میٹرز جو ہیں وہ آپ کے حق میں ہوتے نظر آئیں گے۔ تو یہاں پہ اوور آل تو یہ جو مڈ آف دا مئی ہے اور اپریل ہے، اس طرح آپ کی ہیلتھ بہتر رہے گی، مگر کچھ چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ریمیڈیز کی جانب کے اس دوران آپ کو کون سی ریمیڈیز کرنی چاہیے اپریل 2026 اور سے لے کر 10 مئی 2026 تک آپ کو کون سی ریمیڈیز کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں آپ کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر آپ پوری پڑھتے ہیں تو بہت فائدہ ہے، گڈ اینڈ ویل ہے۔ اگر آخری 2 آیات آپ ریگولر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت سارے ثمرات آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ڈیلی بیسس کے اوپر 101 مرتبہ ایت الکرسی پڑھیں، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اپنے من کے اندر ذکر محمد والے محمد کا جو چراغ ہے اسے ضرور روشن کریں، اس روشنی سے، اس نور سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد یا فتح رستے کھولنے والا، کامیابیاں عطا کرنے والا، تو آپ کوشش کریں فجر یا نماز عشاء کے بعد 101 مرتبہ یہ جو ہے آپ پڑھیں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو پریشان، اپسٹ، تھکا ہوا، آپ بالکل اپسٹ محسوس کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تسبیح فاطمہ پڑھنی چاہیے، جناب سیدہ کی جو تسبیح ہے اس کو کرنا چاہیے، وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا، جمعے کے دن بھی تھوڑا صدقہ دیں، اور اس کے بعد جو پلانٹس کی کچھ نحوست آپ کو پرابلم کر رہی ہے، جیسے سن ہے، مارس ہے، سٹرن ہے، اس کے لیے اس سے ریلیٹڈ صدقہ کرنا آپ کے لیے بڑا اہم ہوگا، اور وہ آپ کے لیے آپ کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرے گا، آپ کی مشکلات حل کرے گا اور آپ کو برکت لے کر آئے گا۔ اس کے بعد کچھ ڈیٹس ہوں گی جو آپ کے لیے بڑی اہم کردار ادا کریں گی، کہ ان میں سر فہرست یکم ہے، اس کے بعد 8 ہے، پھر 15 ہے۔ اس کے بعد کچھ رنگ ہیں جن میں دیکھا جائے تو خاص طور پر سرخ رنگ کے شیڈز ہیں، اور نارنجی رنگ کے شیڈز، اورنج کلر کے شیڈز ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ خوش قسمت نمبر دیکھا جائے تو اس میں 1 نمبرز کی انرجیز ہیں، 8 نمبرز کی انرجیز ہیں، 9 نمبر کی انرجیز ہیں، اور جیم سٹون کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کے لیے ریڈ گارنیٹ پہننا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یا پھر مرجان، سرخ مرجان کا پہننا بھی آپ کے لیے خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ اپریل بہت ساری چیزوں کو بہتر کرے گا، آپ کی پرسنل لائف کو بہتر کرے گا، آپ کی خود پسندی کو بہتر کرے گا۔ تو 15 اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی اہم ہوگی، آپ کے پیار اور محبت کے لیے۔ اس کے بعد جو 20 اپریل کی ڈیٹ ہے، 20 اپریل کو مارس اور یورینس کا جو آپس میں ٹرائن ہوگا، وہ آپ کے کیریئر میں بڑا ایک اہم کردار ادا کرے گا، اس سے آپ کو غیر متوقع جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 28 اپریل جو آپس میں ان کا ملاپ ہونا ہے، مشتری اور مرکری کا، یہ آپ کے فکری اصولوں کے لیے بڑا مثالی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے بڑے ثمرات لے کر آ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ایریز کے لیے میں جاتے جاتے ایک اور ٹپ دیتا چلوں کہ اپریل میں آپ کو زیادہ مسالے دار چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کرنا ہے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنی روزمرہ معمولات کے اندر کوکونٹ واٹر، ناریل کا پانی، سونف کے بیج، اگر خربوزہ کھا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے سن کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں تو یا پھر آپ اپنے والد یا والد جیسی شخصیت سے اپنے ریلیشنز کو مضبوط کریں تاکہ آپ سن کی انرجیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر کے اندر سرخ رنگ کے پھول لگائیں۔ آپ کے گھر میں، اگر آپ کے گھر میں باغیچہ ہے، اگر آپ نے اپنے گھر میں گملوں میں پودے لگائے ہوئے ہیں، خوشبودار پودے، تو ان میں کوشش کریں سرخ گلاب یا سرخ رنگ کا کوئی بھی خوشبودار پھول جو ہے تازہ، وہ آپ اپنے گھر میں ضرور اویزن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر اسمائی پینگن پاک جو ہیں وہ ضرور اویزن کریں تاکہ آپ کا گھر نحوستوں سے پاک رہے، آپ کے گھر میں خیر اور برکت آئے،
उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।